हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आइए सीखते में स्वागत है। तो आज एक मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है बॉड मास। ऐसा ये कोई स्पेशल टॉपिक है नहीं, मगर हम इसको एक टॉपिक बना रहे हैं आज, क्योंकि जब किसी इक्वेशन एक्सप्रेशन में एक से अधिक ऑपरेटर दिए रहते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर रहते हैं, तो उस समय अगर हम इस ऑर्डर को फॉलो ना करें तो हमें हमारा जो रिज़ल्ट है वो गलत आ सकता है, यानी कि सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर है वो गलत आ सकता है। कभी कभी हम ऑर्डर को फॉलो ना करते तो भी आंसर सही आता, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि बार बार हो ऐसा। तो इस बात का ध्यान में रखने के लिए हम लोग जो है एक स्टेप को फॉलो करते हैं। वास्तव में कोई ख़ास रूल है, स्पेशल रूल है नहीं, मगर इस स्टेप को फॉलो करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट है, जो सॉल्यूशन है, वो सही होता है। जो बॉड मास का मतलब क्या होता है, तो ये हम इसको बारी बारी करके देख लेते हैं। तो बी का मतलब होता है कि ये ब्रैकेट आपका स्मॉल हो सकता है, ये आपका करली ब्रैकेट हो सकता है, जिसको मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, एक बिग ब्रैकेट भी हो सकता है। ओ का मतलब ऑफ होता है, और हिंदी में इसको का बोलते हैं, का। और डी का मतलब डिवीज़न होता है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ए का मतलब एडिशन होता है, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो आपको सेम टू सेम इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। पहले ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर आपको फॉलो करना है किसी भी इक्वेशन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद, जब आपको बहुत सारा एक साथ ही मल्टीपल ऑपरेटर दिया रहे तो। अब इसमें भी हमको ये देखना होता है कि ब्रैकेट में अगर एक साथ ही ब्रैकेट दिया हो तो पहले हम इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद मिडिल, देन बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कभी कभी आपको ये ना दिया रहे, ये दिया रहे, तो भी उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। हम देखेंगे इस ऑर्डर के दौरान पहले कौन आ रहा है। अगर मान के चलो डिवीज़न पहले आ रहा है, बाद में एडिशन आ रहा है, तो डिवीज़न एडिशन करेंगे। हो सकता है डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन दिया होता है, पहले डिवीज़न करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो इस ऑर्डर को हमें फॉलो करना है ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो सही है। हो सकता है आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो, मगर अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो ना करेंगे तो आपका जो सोल्यूशन है वो गलत आ जाएगा। आ भी सकता नहीं भी, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम लोग चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, मान के चलो क्वेश्चन है 4+2 - 2 × 6 ÷ 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीपल ऑपरेटर है, प्लस है, माइनस है, इनटू है, यानी मल्टीप्लिकेशन साइन है, डिवीजन का साइन है। तो पहले हमको इसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बॉड मास में BOD/MAS। तो देख रहे हैं यहाँ पर डिवीजन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, एडिशन भी आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है। तो पहले हमको इसको काम करना है, तो पहले इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो एज इट इज जो है उसी तरह लिख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो 3 × 2 = 6, इसका आंसर क्या आया, 2 आया। फिर हम इसको इसी तरह लिख देंगे, 4+2 - 2 × 2। अब इसको मल्टीप्लिकेशन का करेंगे इसके बाद, जो ये है, तो +2 - 2, 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। इतना आपने समझा। अब आगे देखेंगे प्लस है, माइनस है, देखेंगे यहाँ पर एडिशन का काम होगा तब सब्ट्रैक्शन होता है। चलिए इसका काम करते हैं, 4+2 6 - 4 6 - 4 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लस माइनस ये सब तो आता ही होगा, ताकि मैं सारा कुछ मैं इम्पोर्टेंटली मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन से ख्याल नहीं आया हूँ, और किसी टॉपिक को मैं सिखाऊंगा जब स्पेशली इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो यहाँ पर मैं स्पेशली बॉड मास के बारे में बताने आया हूँ। तो ये है आपका आंसर 2, ये है 2। अब हो सकता है किसी करेक्ट ऑर्डर का फॉलो ना करो, ये 2 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, मगर आपको हमेशा इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। अब कहीं पर जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 4 - 2 ब्रैकेट में है, इंटू 2 है, प्लस 6 है, ÷ 2 है। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट दिया है, मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन दिया है, तो हम बोलेंगे किसको फॉलो करेंगे। भले ही ये सब्ट्रैक्शन है, मगर ये ब्रैकेट के अंदर में है, तो इसको हम पहले प्रेफरेंस देंगे, जो कि हम लोग बॉड मास का रूल किया जान रहे हैं, BOD/MAS। ये ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का हम करेंगे, 4 + 2 होगा, और जो एज इट इज ऑपरेटर है इसको रख देंगे इसी तरह, ठीक है। हम देख रहे हैं डिवीज़न आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, और एडिशन आ रहा है, तो डिवीज़न का पहले होगा, तो हम करते हैं, चलिए। तो हम लोग करेंगे 2 × 3 = 6,
2 3 जा 6, फिर इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 प्लस 3। इसी तरह था मेरा 2 इंटू 2 प्लस, इसका रिजल्ट क्या है 3 आया प्लस 3, तो ये 3 हुआ। अब देखेंगे मेरे पास बचा 2 ऑपरेटर इंटू और प्लस, हमको इंटू का काम पहले करना है। 2 2 जा 4 प्लस 3 एंड देन 7, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करो ये मैंने लिखा 6 - 2 इंटू 4 -2 -4, और ये जो मैंने दिया, और मैं इसको ब्रैकेट, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में रखता हूँ, ठीक है, और इसको भी ब्रैकेट। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ से यहाँ तक इसको कवर किया है, ये बिग ब्रैकेट है। पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या है 2 - 4, जो कि होता है -2। इतना तो आपको आता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इतना आता होगा, नहीं तो मैं अलग से बताऊँगा इसको। और देखिए माइनस है, माइनस है, माइनस इंटू माइनस, क्योंकि जब ब्रैकेट का साइन जब हम हटाते हैं तो उस जगह पर मल्टीप्लिकेशन आता है, और हमें पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो चुका है। अब ये मिडिल ब्रैकेट है जो हम इसको बंद किया, फिर एक बिग ब्रैकेट है इस तरह, ठीक है, इस तरह 2 इंटू 4 8 होता है, 8 लिखा हमने, क्योंकि अब हम कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे, मिडिल ब्रैकेट का, प्लस 2। अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, 6 माइनस, अभी भी कर्ली ब्रैकेट को खा देंगे, 8 + 2 10, ठीक है। ये पर माइनस का साइन है। अब देखोगे ऐसे तो आप देखोगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ये जब ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस होता है, या प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है। तो 6 यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस कुछ नहीं है, तो यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। तो माइनस इंटू प्लस -10, 6 - 10 क्या होता है -4। ये हमारा रिज़ल्ट आया। तो ऐसा करके बहुत सारा आप सोल्यूशन कर सकते हैं, और ऐसा करके आप अपने मन से बहुत सारा इक्वेशन बनाओ, एक्सप्रेशन बनाओ, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, और देखो कि आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप रैंडमली भी सॉल्व करना बिना ऑर्डर फॉलो किए, और देखना कि क्या आंसर आया, और दोनों को मैच करना। कभी हो सकता है सही आए, कभी बराबर आए, कभी अलग आए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये रूल को फॉलो करना ज़रूरी है, बॉडमास रूल, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही हो। धन्यवाद।